हेलो दोस्तों, यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पोलिटिकल के राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे, पोलिटिकल साइंस का। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में इनकी चर्चा मिलती है। 52 से 78 में संविधान की भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78, जिसमें अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में इसमें पद है और इसमें कार्य एवं शक्ति की चर्चा है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 53 में है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है। यह अनुच्छेद 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इनके निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में के लिए और इनकी जमानत राशि 15,000 रुपया होते हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये होते हैं। यदि यह 1/6 भाग वोट नहीं लाते हैं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति की निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं, तो निर्वाचन में संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद राज्य के
विधान मंडल या विधानसभा है ना, विधान सभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं और वे लोग भाग नहीं लेते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वे सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना, वे सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यदि विवाद होता है तो वह उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करते हैं, इसकी उच्चतम न्यायालय जांच करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। यदि यह न रहे, मुख्य न्यायाधीश न हो, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश कर सकते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और यदि राष्ट्रपति न हो तो उनका उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी नहीं कर सकते, यानी उनके अब्सेंटी में, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। किनके? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, यदि दोनों पद खाली रहा, तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यभार को देखेंगे
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को देखेंगे। अब इसके बाद आगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में पदावधि दिया गया हुआ है। यानी इनका पद का अवधि, राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष होते हैं। उसके बाद या तब तक जब तक कि उनका उत्तराधिकारी न हो, यानी तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी न बैठे, तब तक अपने पद पे राष्ट्रपति बने रहेंगे। अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की बात है। पुनः निर्वाचन यानी राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन। अपने भारत में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनेकों बार हो सकते हैं, यानी अनेक बार। लेकिन वही यूएसए में ऐसा है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। यूएसए में सिर्फ 2 बार, वो भी अपने भारत में राष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वो चाहे जन्मजात हो या प्राकृतिक रूप से। जन्मजात या प्राकृतिक रूप। प्राकृतिक रूप वह हुआ जो यहाँ जन्म नहीं लिए हों, लेकिन कहीं से आकर यहाँ बस गए हों और यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए हों। उन्हें भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में राष्ट्रपति बनने के लिए उनका जन्मजात वहाँ होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। लेकिन महाभियोग लगाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे दोनों सदनों से
2/3 वोट से पारित होना चाहिए, यानी 2/3 सदस्य पारित किए हों, तब इन पर महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है, यानी राष्ट्रपति को पे महाभियोग लगाते हैं तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य के विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य भाग तो लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल नहीं हो सकते हैं, तो दे देगा राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए एक बात देखिएगा, राष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष उम्र होना अति आवश्यक है। सबसे पहली बात, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, और यह जो है राज्य के प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, और इन्हें राज्य के प्रथम व्यक्ति भी कहते हैं, प्रथम व्यक्ति होते हैं। ये राष्ट्रपति है। और अब अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि किसी भी अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। क्षमादान अनुच्छेद 72 में, या किसी भी अपराधी को उनको सजा से रोक सकते हैं, या अवधि, सजा की अवधि कम कर सकते हैं। वो उनके पास, राष्ट्रपति के पास पावर है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इन्हीं बीच से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए।